हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप लोगों को कुछ होप देंगी, कुछ पॉजिटिविटी देंगी इस तमाम केओस में जो कि चल रहा है अभी आजकल यूके वीज़ास को लेकर। और आप लोग अपना फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा बेटर प्लान कर सकेंगे विद दीज 3 न्यूज़ कह लें, विद दीज 3 अपडेट्स कह लें। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिखा रही हैं और एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है या अभी अभी कंप्लीट करने वाले हैं या रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या फिर जिन्होंने अपनी डिग्री कम से कम 1.5 साल पहले भी पूरी की थी, कंप्लीट कर ली थी। तो वो भी इस न्यूज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और कम सैलरी थ्रेशोल्ड के साथ स्पॉन्सरशिप जॉब ले सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फिर हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो देखें, 3 चीजें आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ और उसमें पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि अब फ्यूचर में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से खास तौर पे मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने डिग्री प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा वाइजली चूज करने हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे डिग्री प्रोफेशंस या डिग्री प्रोग्राम्स बताए हैं जिनमें आप इनरोल कर सकते हो और आप अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप जॉब आसानी से ले सकते हो, IHS की फीस आपको फ्री हो जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी तो लिंक मैं इधर ऊपर दे दूंगी, आप लाजमी उस वीडियो को भी चेक करें और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जब आपने डिग्री प्रोग्राम अपना वाइजली चूज कर लिया, ये तो मैंने आने वाले लोगों के लिए बता दिया। अब वो तमाम लोग जो ऑलरेडी यूके में जिन्होंने अपनी डिग्रीज पूरी कर ली हैं या 1-2 महीने में पूरी करने वाले हैं और जो इतने ज्यादा मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो आप लोग जितने हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड थे किसी भी किस्म के डिग्री प्रोग्राम में और अब आप लोगों की डिग्री पूरी हो गई है, आप PSW पर हो या आप PSW लेने का सोच रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो और किस तरीके से आप जो है अपना यूके का स्पॉन्सरशिप कम पैसों में सिक्योर कर सकते हो। उससे पहले जो एक चीज बीच में और बता दूं वो है PSW। बहुत सारे लोग PSW के बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। वी आर ऑलरेडी इन यूके। तो देखें, जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, अभी तक की न्यूज के हिसाब से जो अपडेट हमारे पास अब तक आई है, PSW उसी तरीके से रन कर रहा है। PSW वीजे के ऊपर फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आप लोग PSW अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपने रिसेंटली डिग्री पूरी की है और आप PSW अप्लाई करना चाहते हो, गो फॉरवर्ड विद दैट। कोई अभी इसके ऊपर ना तो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना तो कोई न्यूज है इस हवाले से, ना तो ये है कि ये बंद हो रहा है। उन्होंने रिव्यू करने का जरूर बोला है और रिव्यू इसके बारे में होगा मे बी स्प्रिंग 2024 के बाद कोई चीज PSW के लिए डेफिनेटली अनाउंस हो। बट अभी राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, PSW इज स्टिल गोइंग ऑन और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जहां तक मुझे लगता है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर PSW पे कोई चीजें चेंज होंगी तो उसको वो बैक डेट में अप्लाई करेंगे। बैक डेट में अप्लाई करने से मेरा मतलब यह है कि ऑलरेडी जो तमाम स्टूडेंट्स यूके में रिसेंटली आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं अभी तक अपने PhD की स्टूडेंट वीजा पर हूं, तो अगर मैं भी PSW लेना चाहूं इन फ्यूचर तो आई थिंक कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके में हैं उनके ऊपर किसी भी फर्दर अपडेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। आई होप एंड आई विश फॉर दैट। बट ये कि नॉर्मली यही पैटर्न देखा गया है कि अगर कोई नया रूल अप्लाई होता है तो वो आने वाले जितने स्टूडेंट्स होते हैं या आने वाले जितने लोग होते हैं उन पे वो अप्लाई करता है और पीछे जितने भी लोग जिस रूल के तहत आप यूके में आए हो वही रूल्स आप पे इम्प्लीमेंट होंगे। बट एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये कोई डेफिनेट चीज नहीं है, क्योंकि अभी आपको याद हो रिसेंटली जुलाई में gov.uk ने, यानी कि गवर्नमेंट जो है इनकी UKVI ने स्विचिंग वीजास को बंद किया है, यानी कि स्टूडेंट वीजा से आप वर्क वीजा में स्विच नहीं कर सकते अनलेस आप अपनी डिग्री पूरी कर लो। तो वो जो रूल अप्लाई किया गया था वो तमाम लोगों के लिए अप्लाई हुआ था, चाहे वो 2 साल पहले यूके में आए थे या 3 साल पहले आए थे या 4 साल पहले आए थे या अब आने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए वो रूल इन्होंने चेंज कर दिया था, नो मैटर इफ दैट्स अ न्यू वन और एन ओल्ड वन। तो उस चीज से मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं कि अगर PSW के बारे में कोई चीज चेंज होती है तो आइदर ये इसको भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि चेंज इट फॉर एवरीबडी, चाहे कोई पहले आया था या अब बाद में आने वाला है, या फिर ये
कि जितने नए आने वाले स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उन पे अप्लाई करेगा। तो आई होप कि ऐसा ही हो जैसे हमेशा होता आया है, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यूके में हैं वो इस डिसीजन से इम्पैक्ट ना हो। बट अभी आपके पास मार्च अप्रैल तक का टाइम है, आप टेंशन फ्री होकर PSW अप्लाई करें, आपको आराम से PSW मिल जाएगा। और अब आखिरी चीज जो इस वीडियो में, तीसरी चीज मैंने कवर करनी है, वो है न्यू एंट्रेंट जो रूट है वीजा का स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। न्यू एंट्रेंट आपको और भी पहले भी आपने कहीं मे बी वीडियोस देखी हो अदर यूट्यूबर्स की जिन्होंने न्यू एंट्रेंट के बारे में बात की है। सो न्यू एंट्रेंट बेसिकली किसी भी ऐसे बंदे को बोलते हैं तो जो या तो 26 साल से कम हो या फिर रिसेंटली उसने कोई डिग्री हासिल की हो और डिग्री हासिल करने के बाद वो जॉब लेने की तरफ जाए। यानी कि न्यू एंट्रेंट आप ऐसे समझ लो फ्रेश ग्रेजुएट्स, वो तमाम लोग जो पहली दफा जॉब ले रहे हैं या अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उन सबको एज अ न्यू एंट्रेंट रेफर किया जाता है यूके में। और न्यू एंट्रेंट्स जो हैं वो उनको जो नया रूल चेंज हुआ है, यानी कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड स्पॉन्सरशिप लेने के लिए इंक्रीज किया है UKVI ने 38,700 पाउंड अप कर दिया है कि इतनी मिनिमम सैलरी आपको शो करनी पड़ेगी तभी कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप देगा। तो अगर आप न्यू एंट्रेंट हो, यानी अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है और आपने रिसेंटली यूके के अंदर कोई डिग्री कंप्लीट की है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो और आपको 70% उस सैलरी का दिखाना होता है और आप वीजा स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। यानी कि 38,700 अगर अभी चल रहा है रेट, तो 70% उसका हो जाएगा 27,000 पाउंड। तो वो सैलरी आपको दिखानी पड़ेगी और आप स्पॉन्सरशिप ले सकोगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जब पहली दफा वो स्पॉन्सरशिप लेंगे सिर्फ तभी वो इसको अवेल कर सकते हैं कि उन्हें 70% यानी कि 30% का उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो अपना वर्क स्पॉन्सरशिप वीजा रिन्यू करने जाएंगे तो उनको जो है 38,700 ही पे करनी पड़ेगी। और यूजुअली जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं उनका जो स्पॉन्सरशिप वीजा होता है वो 5 साल का नहीं होता, वो 2 या 3 साल का लगता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने जहन में रखनी है। बट इसके अंदर एक चीज जो बहुत अच्छी मुझे अभी मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी इस वेबसाइट का। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम इवन 2 साल पहले भी अगर अपनी डिग्री यूके में कंप्लीट की थी और उन्हें जॉब अब जाके मिलने वाली थी या वो ढूंढ रहे थे, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। और अगर आपने यूके की डिग्री हासिल की थी जिसको अभी लिए हुए 2 साल का अरसा नहीं हुआ, 2 साल से कम टाइम हुआ है, तो तब आप भी एलिजिबल हो जाओगे न्यू एंट्रेंट वीजा रूट के लिए और आप इसके थ्रू 30% का जो कंसेशन है वो हासिल कर सकते हो और आप कम सैलरी शो करके स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। जितने भी लोग PhD में इनरोल्ड हैं उनको यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि कम से कम आपने 1 साल PhD अपनी कंप्लीट कर ली होनी चाहिए जब आप न्यू एंट्रेंट स्कीम के थ्रू वीजा अप्लाई कर सकते हो। बट इन न्यू अपडेट्स जो कि लास्ट ईयर जुलाई में आई थी, उनके हिसाब से आपको कम से कम 2 साल अपने PhD के पूरे करने हैं तभी आप वर्क वीजा पर शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आप PhD के 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप वर्क वीजा पर शिफ्ट करना चाहते हो तो आप अप्लाई करोगे तो आपको 27,000 पाउंड शो करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 38,700। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है जो कि मुझे मिली और मैंने सोचा कि ना सिर्फ नए स्टूडेंट्स या वो लोग जो अब आ रहे हैं उनके लिए, बल्कि ऑल्सो जो स्टूडेंट्स 2 साल या उससे कम के अरसे में जिन्होंने अपनी डिग्रीज पूरी की थी वो भी इस रूट से बेनिफिट उठा सकते हैं। और अभी तक gov.uk ने इस रूट के बारे में कोई बात नहीं की, यानी कि जो न्यू एंट्रेंट स्कीम है इसको नहीं छेड़ा गया, ये वैसी की वैसी चल रही है। तो एज्यूम यही किया जा रहा है कि इसको मे भी वो लोग ना चेंज करें और ना छेड़ें, लेकिन ये कि कोई पता नहीं है इनका। तो जब तक ये ऑफर वैलिड है और खुली है तब तक मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं वो उठाएं और अप्लाई करें थ्रू न्यू एंट्रेंट रूट। सारी डिटेल, ये पूरी जो न्यूज है, जो पूरी एक डिटेल है, ये मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। चैनल को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो लाजमी कर लें बिकॉज आए दिन नई नई अपडेट्स आती जा रही हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले लेटेस्ट खबरें और न्यूज़ जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलें तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय।